दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया और आज की रात तकिए के नीचे रख देना। यह गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और आपकी हर कामना पूर्ण होगी। जो भी अक्षय तृतीया की रात तकिए के नीचे यह एक चीज रख देता है, उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, पूजा पाठ भले करना ना करना, उपाय करना ना करना, परंतु तकिए के नीचे आज रात या गुप्त चीज जरूर से रख देना। लाखों लोगों ने इस गुप्त चीज को रखकर अपने आप को धनपति करोड़पति बनाया है। तो अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है पावन पवित्र अक्षय तृतीया का दिन और आज के दिन हम आपको एक ऐसे दिव्य प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसमें आपको ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। बस रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाना है और अगले दिन ही देखें इसका चमत्कार। दोस्तों, आज खास वीडियो में उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्षय तृतीया की रात के जाते हैं। चाहे वह दीपक से जुड़े उपाय हो या तकिए के नीचे रखने वाली कुछ वस्तुओं से जुड़े हुए उपाय हो, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। उन उपायों को करने से तो चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से वीडियो अंत तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे गुरुजी ने अभी हाल ही में यह हमें बताया है, तो हम आप तक इस दिव्य जानकारी को देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और हर जानकारी आप तक पहुंचे। और आप अपने जैसे भाई बहनों का कष्ट दूर करना चाहते हैं तो आप आज ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए और हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहती हैं तो हमें कमेंट में यह बताएं कि आपका नाम क्या है और आपकी राशि क्या है, ताकि हम पंचांग और ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए आपको उपाय बता दें। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आज पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में आप सोना खरीद कर लाएं, चांदी खरीद कर लाएं या फिर कोई वाहन, प्रॉपर्टी, गृह प्रवेश, मुंडन, मांगलिक कार्य, जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, बिना पंचांग और बिना ज्योतिषीय गणना के आधार पर आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ फल देगा। आज के दिन किया गया दान पुण्य आपको दोबारा लौट कर आएगा। अगर आप आज के दिन जितना भी दान पुण्य करते हैं, उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना लाभ आपको देखने को प्राप्त होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक साधारण तिथि नहीं होती है, बल्कि साल की वह तिथि होती है जिस दिन आपके द्वारा किया गया पूजा पा उपाय आपको तत्काल ही फल देता है। अक्षय तृतीया के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी को यह दिव्य प्रयोग जरूर से कर लेना है। अक्षय तृतीया का पर्व रोहिणी नक्षत्र बुधवार आज है और अत्यधिक शुभ माना जा रहा है। अक्षय तृतीया के हम आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसे कई स्थानों पर अख तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का मतलब यही होता है कभी न समाप्त होने वाला। इस दिन किए गए जप, यज्ञ, पितृतर्पण, दान पुण्य का लाभ कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति को सदैव प्राप्त होता है। 4 युगों में त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था। ब्रह्म पुराण के अनुसार और स्कंद पुराण में अक्षय तृतीया को धन, सौभाग्य और आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला दिन बताया गया है। कल ग्रहों की शुभ स्थिति बनने से हर तरह की खरीदारी होगी और नई शुरुआत के लिए आप इस दिन अपने विवाह शादी के लिए प्रयोजन कर सकते हैं। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो वह आज के दिन अपनी विवाह शादी को संपन्न कर सकता है, और गृह प्रवेश करना चाहता है तो आज गृह प्रवेश के लिए पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद कर ला सकते हैं। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य आपको सिर्फ शुभ फल ही देगा। कभी आपको उसमें किसी भी प्रकार का क्षय प्राप्त नहीं होगा। ग्रहों की शुभ स्थिति आज के दिन बहुत ही ज्यादा बन रही है और हर तरह की शुभ कार्यों के लिए आप जो है आज अपना कदम उठा सकते हैं। अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नई शुरुआत के लिए लंबे समय तक यह फायदा देने वाली होती है। और स्कंद पुराण की माने तो अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना सुख समृद्धि देता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आज के दिन थोड़ा सा सोना जरूर खरीद कर लाइएगा। भले ही सोना 1 लाख से ऊपर हो गया है,
अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जरूर से खरीद कर लाइएगा। नहीं खरीद कर लाती हैं तो आज के दिन 5 रुपये के जौ खरीद कर लाइएगा। और माता लक्ष्मी की शाम के समय जब पूजा करें तो उन जौ को आप माता लक्ष्मी की पूजा में सम्मिलित करें। और सम्मिलित करने के बाद माता लक्ष्मी को धूप दीप नवेद आरती से और मां लक्ष्मी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उन दिव्य जौ को सिद्ध कर लीजिएगा। और उसके बाद लाल पोटली या पीले रंग की पोटली में आप उनको रख दीजिएगा। जहां आपका धन रखा रहता है वहां पर रख दीजिएगा। पूरे साल देखिएगा वह पोटली आपको धन की प्राप्ति दिलाएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम के समय 6:37 से खरीदारी के लिए सबसे उत्तम संयोग बन रहे हैं। आज के दिन गणेश जी को प्रणाम करें और विष्णु जी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अगर विष्णु जी नहीं हैं आपके घर में तो जो भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा अगर आपके घर में रखी हुई है तो उनको भी आप जो है गंगा जल सहित अभिषेक करा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करना चाहिए आज के दिन। और भगवान विष्णु को पीला चंदन जरूर से अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। और मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अत्यधिक पसंद होते हैं तो उनको पुष्प चुनरी लाल चंदन अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक जरूर से जलाएं। चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। धन से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर आपको आ रही हैं, जैसे कर्ज आपके ऊपर बढ़ता है या खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आप जो है कमाते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि 10 रुपये की कमाई होती है वहां आपको 2 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में आप इन धन से जुड़ी समस्याओं के लिए या वैवाहिक जीवन की दिक्कतों को दूर करने के लिए श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकती हैं। और आज के दिन माता लक्ष्मी को जितनी भी श्रृंगार की सामान होते हैं वह जरूर से समर्पित करें। और उन श्रृंगारों को समर्पित करने के बाद किसी भी पंडित या अपने घर के किसी भी महिला को जरूर से दें। हाँ, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणे नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए कमल वासनी स्वाहा, इस मंत्रों को आप जो है जितना हो सके जाप जरूर से कीजिएगा। बहुत ही थोड़ा सा सोना जरूर खरीद कर लाइएगा, भले ही सोना 1 लाख से ऊपर हो गया है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जरूर से खरीद कर लाइएगा। नहीं खरीद कर लाती हैं तो आज के दिन 5 रुपये के जौ खरीद कर लाइएगा। और माता लक्ष्मी की शाम के समय जब पूजा करें तो उन जौ को आप माता लक्ष्मी की पूजा में सम्मिलित करें। और सम्मिलित करने के बाद माता लक्ष्मी को धूप दीप नवेद आरती से और मां लक्ष्मी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उन दिव्य जौ को सिद्ध कर लीजिएगा। और उसके बाद लाल पोटली या पीले रंग की पोटली में आप उनको रख दीजिएगा। जहां आपका धन रखा रहता है वहां पर रख दीजिएगा। पूरे साल देखिएगा वह पोटली आपको धन की प्राप्ति दिलाएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम के समय 6:37 से खरीदारी के लिए सबसे उत्तम संयोग बन रहे हैं। आज के दिन गणेश जी को प्रणाम करें और विष्णु जी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अगर विष्णु जी नहीं हैं आपके घर में तो जो भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा अगर आपके घर में रखी हुई है तो उनको भी आप जो है गंगा जल सहित अभिषेक करा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करना चाहिए आज के दिन। और भगवान विष्णु को पीला चंदन जरूर से अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। और मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अत्यधिक पसंद होते हैं तो उनको पुष्प चुनरी लाल चंदन अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक जरूर से जलाएं। चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। धन से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर आपको आ रही हैं, जैसे कर्ज आपके ऊपर बढ़ता है या खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आप जो है कमाते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है,
यानी कि 10 रुपये की कमाई होती है, वहां आपको 2 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में आप इन धन से जुड़ी समस्याओं के लिए या वैवाहिक जीवन की दिक्कतों को दूर करने के लिए श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकती हैं। और आज के दिन माता लक्ष्मी को जितनी भी श्रृंगार की सामान होते हैं वह जरूर से समर्पित करें, और उन श्रृंगारों को समर्पित करने के बाद किसी भी पंडित या अपने घर के किसी भी महिला को जरूर से दें। हाँ, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणे नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए कमल वासनी स्वाहा, इस मंत्रों को आप जो है जितना हो सके जाप जरूर से कीजिएगा। बहुत ही उनको थोड़ा सा स्नान करके गंगा जल के छींटे मारकर ही तोड़ें और भगवान विष्णु को जरूर से समर्पित करें। तुलसी के पत्तों का उपाय भी हमने पहले के वीडियो में बताया, वह अगर नहीं देखा है तो उनको जरूर से देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गाय को अगर आप आटे से बनी हुई छोटी छोटी लोहियां बनाकर खिलाते हैं तो आपके घर में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे गृह नक्षत्र उल्टे चल रहे हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, ये सारे दोष स्वतः ही अक्षत या पर गाय को दिए गए दान से दूर हो जाते हैं। आज के दिन हो सके तो कोई भी भिखारी अगर आपके दरवाजे पर आता है उसे खाली हाथों बिल्कुल ही नहीं लौटाना चाहिए। उसको दिया गया दान पुण्य पलटकर 1000 गुना लाभ के रूप में आपको देखने को प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन ध्यान रखिएगा, मां लक्ष्मी जो हैं वह अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा कराती हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए इन उपायों को जरूर से कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही सरल से उपाय मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन 10 या 20 या 25 रुपये की चने की दाल खरीद कर ले आते हैं तो यह सोने पे सुहागे का काम करते हैं। इनको खरीद कर किसी भी लाल पोटली में बंद करके घर के किचन के दक्षिण में रख देना। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल खरीद कर लाते हैं तो लाल पोटली में बंद करके उसे दक्षिण के कोने में रख दें, किचन में रख दें। अगर दक्षिण कोना किचन में है तो वहां रख दें, नहीं है तो केवल आप माता लक्ष्मी जी के सामने रख के अपने गल्ले में डाल दें। ऐसा वरदान प्राप्त होगा कि जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी बड़ी गरीब जो व्यक्ति होते हैं उनको एक मटके में चावल भर के दान करें। आज के दिन भगवान विष्णु के कोई भी पास में मंदिर हो, चाहे शिव का मंदिर हो, चाहे नारायण का मंदिर हो, चाहे माता का मंदिर हो, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, वहां पर आपको एक कोरा मटका लेकर मिट्टी का उसमें जल भर करके जरूर से रख देना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप चाहते हैं तो आप जो है अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 रोटी बनवाएं और 11 रोटी पर हल्की हल्की गुड़ की भेली रख के किसी गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से घर के पास में जो भी गाय हो उनको खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी जो है अपना आशीर्वाद लौटाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 11-33 कोटि देवी देवता होते हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होते हैं, बहुत ही उन्नति करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कर्जा लिया है, जो कर्ज के मायाजाल में फंस चुके हैं, जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जो कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं, ऐसे में वह मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के पूरे दिन कभी भी आप लोग जाकर के श्री यंत्र खरीद कर लाइएगा। श्री यंत्र आप लोग जानते ही होंगे। श्री यंत्र जो आता है वह कागज का भी होता है, सोने का भी होता है, पीतल का भी होता है। अब आपके पास पैसा जैसा है वैसा आप खरीद करके लाइएगा, चाहे सोने का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे कागज का हो। उतना जैसा पैसा है वैसा आप खरीद कर लाइएगा और इसे लाल कपड़े में लपेट कर पूजा घर में रख दीजिएगा और इसी अक्षय तृतीया के दिन से पूजा करना उसकी प्रारंभ कर दीजिएगा। और फिर प्रत्येक शुक्रवार, जो भी शुक्रवार अक्षय तृतीया के बाद आए, उस शुक्रवार को उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि जो कर्ज के बोझ में आप दबते चले जा रहे हैं उसे बहुत ज्यादा कर्ज जो है आपका चुक जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और व्यापार अगर एकदम चौपट हो गया है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
कि किसी भी पूजा घर में जहां आप पूजा करते हैं वहां आराम से आपको बैठ जाना है, और कौड़ियां आपको मिल जाए तो अति उत्तम नहीं मिलती है। तो पूजा घर में 11 कौड़ियां पहले की रखी हुई हैं, तो उनको लेकर के उनमें गंगा जल छिड़क करके आपको इनको लाल कपड़े में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के सामने रखिएगा, क्योंकि पिछली बार अक्षय तृतीया पर जरूर से आपने यह उपाय किया होगा। हमने पहले भी वीडियो में बताए थे, तो उन कौड़ियों को भी आप ले सकते हैं और फिर गाय के घी का दीपक जला दीजिएगा, और इस पोटली को उठाकर अपनी अलमारी या तिजोरी या जो भी व्यापार जहां भी आपका चल रहा है, जहां से भी आमदनी हो रही है, उस स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से मान के चलिए व्यंद बड़ा व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा और कभी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, अब इतना ही नहीं, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन तकिए के नीचे यह कुछ खास चीजें रखते हैं तो सुबह उठते ही आप इनका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जब आप रात को सोते हैं तो सोते समय आपको जो है कुछ खास चीजों का पालन करना चाहिए। आपके कक्ष में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनको रखने से हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि आपकी हर तरह की अशुभ स्थितियां, अशुभ ग्रह, अशुभ दोष जो होते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। हो सके तो आज के दिन पूरे घर में गंगा जल जरूर से छिड़किएगा। आप अपने संयम में रहिएगा और किसी को गाली गलौज या फिर किसी से अपशब्द मत बोलिएगा। और तकिए के पास में अगर इन खास चीजों को रखते हैं तो पूरे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह जो है आपका दूर हो जाती है। संचार, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का होने लगा है तो ऐसा करने से घर में ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप इन खास चीजों को तकिए के नीचे रखते हैं तो आपकी यह खास चीजें, जैसे कि घर में कल क्लेश, लड़ाई झगड़े, कर्ज का बढ़ना, अनावश्यक खर्चों का आना, नौकरी का ना लगना, व्यापार ठप्प पड़ना, इन सारी चीजों से आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं आपके घर में वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। सोते समय तकिए के नीचे इनमें से यह एक चीज भी रख देते हैं तो मान के चलिए आपका सारा दुख संकट दूर होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत आती है और भगवान की प्राप्ति होती है। खास करके महिलाएं को जरूर से करना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वह कर पाएं, तो ऐसे में महिलाएं भी कर सकती हैं, ताकि मां लक्ष्मी जी की जो कृपा है वह आपको प्राप्त हो जाए और कभी भी दरिद्रता आपके पीछे ना आए। दोस्तों, वह खास चीजें कौन सी हैं? चलिए जानते हैं, क्योंकि इन चीजों को कभी मामूली मत समझिएगा। ये कितना भी अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, वह जरूर से इन चीजों को करता है। खास तौर पर अमीर व्यक्ति तो इनको करते ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करने से उनके व्यापार में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की होती है। परंतु गरीब लोग इन्हें बेकार की कचरा समझ करके इग्नोर मार देते हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। अगर दिक्कतों को समाप्त करना है तो आपको यह सब कुछ करना ही होगा। आपको तकिए के नीचे अवश्य ही इनको रखकर सोना चाहिए। अगले दिन आपको इनका लाइव चमत्कार देखने को प्राप्त होगा। भाग्य चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। जीवन की हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भौतिक कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा। अब देखिए, सबसे खास बात यह है कि इन चीजों को रखने के लिए शुभ मुहूर्त की आपको आज जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी समय सोएंगे उस समय आप इनको आराम से रख के सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। यह खास है। अगर आप कोई पूजा पाठ ना कर पाए तो इसे जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, आज के दिन आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। अगर तुलसी के नीचे पत्ता रखे हुए हैं या पहले से तोड़े हुए हैं तो उन्हीं को लीजिएगा। नहीं है तो बड़े ही निवेदन के साथ तुलसी माता से प्रार्थना करते हुए आप तुलसी से पत्ता तोड़िएगा, परंतु नाखून का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाथ की चोटियों से आपको जो है पत्ता तोड़ना है। तुलसी का पत्ता आपको अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा को 3 बार बोलते हुए रात को सोते समय तकिए के नीचे रखकर सो जाइएगा और दूसरे दिन
उसी पत्ते को आपको तुलसी के गमले में रख देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। घर की नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वह दूर हो जाती हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, ग्रह दोष जो आपके गलत दिशा में जा रहे होते हैं, वे सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। ताकि नीचे अगर तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इसे आप तुलसी के गमले में डाल दें, नहीं डालते हैं तो इसे आप सुबह उठते ही खा लें। इसके दो फायदे आपको प्राप्त होते हैं। एक तो आयुर्वेदिक फायदा प्राप्त होता है, दूसरा आपकी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह जो है आपकी समाप्त हो जाती है। वैसे तो प्रतिदिन तुलसी के पत्ते आपको खाने चाहिए। इससे जो रोग बीमारियां हैं वह पनपती नहीं है और आप स्वस्थ रहते हैं। तुलसी के पत्ते को कभी भी रात्रि में तोड़ें नहीं, कभी भी रविवार के दिन ना तोड़ें। इस उपाय को करने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर से रखें। अगर रात्रि हो रही है तो समय से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। नहीं तोड़ पाते तो नीचे डले हुए पत्ते जो है आपको ले लेने चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। अब अगली जो चीज है, जैसे कि आप किसी के घर में तुलसी का पत्ता नहीं है, तुलसी के पौधे नहीं लगे हैं, तो उनको क्या करना, तकिए के नीचे मोर का पंख रख लेना है। मोर का पंख तो आसानी से आपको मिल जाएगा, यह शुभ माना जाता है। ऐसा करने से लोग कामयाब होते हैं, नौकरी में उन्नति होती है, कामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, मोर पंख जो है तकिए के नीचे रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मोर पंख जो होता है उसे अपने बच्चों की किताब में रखकर सोचते हैं कि बच्चा विद्वान हो जाएगा। बहुत से लोगों की यह नहीं पता कि अगर आप मोर पंख अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे भी कुंडली के सारे दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आपके जो भी दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रकोप समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। आपको किसी भी तरीके की समस्याओं का, दोषों का सामना नहीं करना पड़ता और आप उन सारे दोषों से धीरे धीरे मुक्ति पा लेते हैं। दोस्तों, मोर पंख रखकर सोइएगा। और अगला जो है, जैसे जीवन में धन के रास्ते नहीं हैं तो वह खुल जाते हैं। अगला जो है वो धन खींचने का कार्य करता है। धन की कमी आ रही है तो उसमें वृद्धि होती है। प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे आपको अच्छे तृतीया से लेकर के एक नियम बना लेना चाहिए कि प्रतिदिन तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख लीजिएगा। अब 1 रुपये का सिक्का प्रतिदिन तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो इसे अगले दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी कन्या को दान दे दीजिएगा। प्रतिदिन ऐसा करने से यह दान जो आपका होता है, मान के चलिए आपके जीवन से, धन से संबंधित परेशानी दूर होती है। वह 1 रुपया आपका जो जाता है ना दान में, वह आपको 1000 गुना फल देता है। आप आज से ही प्रारंभ कर दीजिएगा, लगातार करिएगा। वह 1 रुपया आपका जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपको 10 रुपये की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से जरूर मिल जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है अपना रास्ता बना देती हैं आपके पास आने का। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा जाता है कि यह उपाय ज्यादातर व्यापारी लोग करते हैं जिनका व्यापार नहीं चलता, उनके जीवन में धन की परेशानी होती है तो वे करते हैं। और हां, बड़े बड़े पैसे वाले भी इस उपाय को करते हैं ताकि आर्थिक संकट में फंसे हुए होते हैं तो वे जो है इससे निवर जाते हैं। अगर गरीबी का सामना आप भी कर रहे हैं तो जरूर से कीजिएगा, भाग्य प्रबल होता है। तकिए के नीचे अगर आप कुछ ना रख पाए तो कोई भी धार्मिक वस्तु अगर आपके पास में है तो उसे रखकर सोइएगा। ऐसा करने से भाग्य पलट जाता है। दोस्तों, कई बार आपका भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो धार्मिक वस्तुओं को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको अवश्य ही मेहनत का फल मिलेगा। और हां, ओम का चिन्ह अगर आप तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे अच्छी वाइब्रेशन आती है, अच्छी ऊर्जा निकसित होती है, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को काटते हुए पूरे घर को एक सुरक्षा का घेरा बना देती है, सुरक्षा देती है। इसी तरह से आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति जो है वह आपके घर में हावी नहीं होती। अब 5वीं चीज जो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी परेशानियों में फंस चुके हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तनाव ज्यादा है या फिर आप बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक लोहे की चाबी तकिए के नीचे रखकर सोइएगा। वास्तव में देखिएगा, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है।
इसे तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, यानी कि चाबी रखकर सोते हैं, तो यह शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से आपको कई तरह की परेशानियों से और तनावों से मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों, अगला जो हम बताने जा रहे हैं वह है आपका बृहस्पति दोष। अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो आपको अपने बृहस्पति दोष को दूर करने के लिए हल्दी की गांठ को अगर तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो 7 दिन लगातार सोइएगा। मान के चलिएगा आपके ऊपर बृहस्पति दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह करते हैं तो आपके ऊपर बृहस्पति दोष जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति दोष की वजह से घर में कल क्लेश और कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह बृहस्पति दोष का ही प्रभाव होता है और जीवन में आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने लगती है। अगर आप यह कार्य करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों, अगर आप लहसुन की एक गांठ तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो ऐसा करने से हर तरह की कामनाएं पूर्ण होती हैं और कर्ज हो, परेशानी हो, उनसे छुट्टी आपको प्राप्त हो जाती है। भाग्य 7वें आसमान पर होता है और आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार करके हमारे कहने से देखिएगा, आपको लाइव चमत्कार मिलेगा और बहुत ही पावरफुल उपाय बताए हैं। ध्यान से इन उपायों को सुन लीजिएगा और अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, परंतु गलती मत कीजिएगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, क्योंकि गलती करने की वजह से आपकी एक गलती आपके पूरे उपाय को विफल कर देती है। अगर आपको आज का वीडियो समझ नहीं आया है तो इसे बार बार देखिएगा। 5 मिनट का आज का समय आपकी पूरी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिएगा। और चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ये अक्षय तृतीया आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब ढेर सारी कृपा बरसाए। और हाँ, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे लिंक दे रखे हैं, वहां से खरीद सकते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।